एकदम आज मेरी बातें बहुत ही कड़वी लगेंगी, लेकिन आज मैं बोलूँगी, ठीक है। और आज मैं सब कुछ बोलूँगी जो। और हम लोग जब गए थे ना अम्बाला, तो हम उनके लिए और उनकी पत्नी के लिए ही गए थे, मतलब भैया भाभी के लिए ही गए थे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ सुनने मिल रहा है, तो अब बर्दाश्त की वो जो सीमा होती है ना, वो क्रॉस हो गई है। मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत हेल्प मिला है भैया की वजह से बहुत हेल्प मिला है, क्योंकि बहुत क्या मतलब, मैं किसी का एहसान नहीं भूलती, हमेशा नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती मैं। आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ या फिर उसके बाद के भी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ भाई, उन्होंने हेल्प करा है, मेरा बहुत हेल्प करा है। जैसे मैंने जब चैनल बनाया था तो उसमें वगैरह वगैरह बहुत कुछ हेल्प करा है उन्होंने। एडसेंस पिन वगैरह मंगा देना हो गया, मेरा वो सिल्वर बटन का अप्लाई कर देना हो गया, वो चीज़ हो गया, मतलब मोनेटाइज होने के बाद बहुत कुछ हेल्प किया उन्होंने, अकाउंट खुलवाया, बहुत कुछ हेल्प किया। मैं उसके लिए हमेशा उनका मतलब ये करूँगी, ठीक है। चलो, और मुसीबत आई तो परिवार से हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने की बहुत सारी वजह है, एक वजह मेरे पास नहीं है हाथ जोड़ने की, बहुत सारी वजह है जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। कि कुछ भी बोला उन्होंने मुझे, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ घटिया मेरे पति के सामने बोला होगा तो वो मैं नहीं कर सकती। चलिए, ठीक है। और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार बोला है, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं वहाँ से मतलब भैया से मैं थोड़ा दूरी बना ली। मैं ये चीज़ मुझे मैं जब थी अम्बाला में ना, जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये चीज़ ना भाभी ने मेरे से बोला था, मनीषा भाभी ने मेरे से बोला था कि मैं उनको समझा ही रही थी कि देखो भाभी, आप खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि मतलब आगे बढ़ना चाहिए। जब अगला इंसान कह रहा है कि नहीं भाई तुम आगे बढ़ो, तुम रहने दो, अब मेरे को छोड़ के आगे बढ़ो, तो फिर आप बढ़ो ना भाई, फिर क्यों आप पीछे पड़े हो। तो फिर ठीक है, अगर उनको लग रहा है ऐसा जो भी है, तो मैंने ये चीज़ बोला था कि आप ना किसी का मत सुनो, आप बस अपना मतलब अपने दिल का सुनो, और आपको लगता है ना तो आप ये सबसे आगे बढ़ो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो, ये सारी लड़कियों के ये में सब मतलब ये आता है, देखना शुभम बाबू भी ऐसा कभी करेंगे, ऐसे ही उन्होंने मुझसे बोला, शुभम बाबू भी ऐसा करेंगे। तो मैंने उनसे एकदम क्लियर वर्ड में बोला कि ठीक है, शुभम बाबू ऐसा करेंगे तो हम नहीं रहेंगे उनके साथ। मैंने तो क्लियर बोला कि शुभम बाबू अगर ऐसा कर देना तो या तो वो जान से जाएंगे या फिर हम नहीं रहेंगे उनके साथ। मैंने ऐसे ही बोला था कि या तो उनको ख़त्म कर देंगे या फिर हम नहीं रहेंगे, हम सीधे साइड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखना, तुम्हारे भी लाइफ में ऐसा चीज़ आएगा, शुभम बाबू भी करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने उनसे नहीं बोला कि मुझे बुरा लगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई आपके साथ हुआ तो आप यही कह रहे हो कि मतलब सबके साथ होगा, मतलब मेरे साथ होगा, मतलब ये क्या था। मतलब मुझे उस चीज़ का बहुत, मैंने मम्मी से भी बोला था ये बात कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। तो उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी नंबर चीज़ कि मुझे किसी थर्ड पर्सन से सुनने मिला कि भाभी ने ऐसा बोला है हमारे बारे में कि मतलब जैसे क्या कहते हैं, हाँ ये बोला है कि मुफ्त का रोटी तोड़ने सबको ही आ गया है। मतलब सबको ही का नहीं, मतलब हमको बोला गया, जान मतलब अब आई डोंट नो किससे बोला है उन्होंने, क्या बोला मुझे नहीं पता, बट ये बात हुई थी। तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत हर्ट हुआ था, मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे, ठीक है। चलो दूसरी बात हो गई। थर्ड नंबर बात कि कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ मतलब ये थी, क्या कहते हैं, मतलब यही बात था जो कि उसमें किसी और को भी बोली थी भाभी। वो चीज़ मैंने मतलब बस ऐसे हम और पूजा दीदी बात कर रहे थे ना, तो उस चीज़ को भी मतलब मैंने बोला कि यार देखो ना पूजा दी, ऐसे मतलब भाभी ने बोला, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने पूजा दी से और मम्मी से बताया था, बाकी किसी से नहीं। तो वो चीज़ भी भाभी का कॉल आया कि तुम मेरी ननद से मेरा ये करवाना चाहती हो, ऐसे ही तुम मेरी ननद से मेरा ये करवाना चाहती हो, झगड़ा करवाना चाहती हो। मेरे को बहुत बुरा लगा कि आपकी ननद से, मतलब आपने मेरे को कुछ समझा ही नहीं क्या, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे को हर्ट हुआ होगा या फिर कुछ भी। तो आपने ये बोला कि अपनी ननद से। मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा वो भाई मैं ही हूँ कि बिना मतलब का ये कर रही हूँ, अगले को कुछ नहीं है। और एक चीज़ और भाभी ने बोला था कि यहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे थे, कि यहाँ पे जो भी आया ना वो उसका मतलब मस्त एकदम डॉलर, हम ही लोग का कुछ नहीं हो रहा है, डॉलर उसका एकदम मस्त बन रहा है, एकदम डॉलर पे डॉलर लोग छाप रहा है, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बना रहा है। तुम्हारा भी देखो 2 वीडियो आने लगा। मेरे को ये चीज़ भी बहुत बुरा लगा। फिर मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया और दूसरे दिन हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए, ठीक है। कि मतलब उनको ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग वहाँ पे कमाने के लिए गए। तो भैया के बारे में वो भी क्लियर कर देते हैं कि क्या बुरा लगा, नहीं बुरा लगा, और जो भी है। फिर मम्मी ने ना मतलब भैया ने कुछ मतलब भैया का मैं नज़र उतारने जा रही थी, ठीक है। किट्टो दी ने मेरे को बोला था कि नज़र उतार दो भैया का अपने, वो ठीक हो जाएंगे, मतलब तुम बहन हो तो उतारना चाहिए। तो मैं गई मिर्चा लेके। भैया ने मेरे को एक बहुत ही गंदा वर्ड बोला, बहुत ही गंदा वर्ड। मेरे हस्बैंड वहाँ पे, मैं वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे पति भी थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं मतलब मेरे आँख में आंसू भी आ गया।
और मम्मी वहाँ पे खड़ी थी, मम्मी मेरे को लेके गई और मम्मी ने मेरे से एक बात बोला कि देखो तुम्हारा रिश्ता हमसे है, हमने जो भी किया है तुमको, लेकिन तुम किसी से भी, मेरा ही बेटा है या फिर कोई भी है, मेरा ही बेटा है हम जानते हैं, और वह ऐसा ही है, तो उससे तुम दूरी बना के रखो या फिर किसी से भी दूरी बना के रखो। उतना तुम मत उन लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो कि वो लोग तुमको हर्ट करें। ये चीज़ मम्मी ने मेरे से बोला था। तो इमोशनली ये मत करो जिससे तुमको हर्ट हो और तुम ये करो। तो मुझे उस दिन ना बहुत ये लगा। और फिर उसके बाद से ना मतलब भैया भैया नहीं रहा, मतलब भैया वो चीज़, जैसे पहले भैया थे ना हमारे, वैसे भैया नहीं है अब, ठीक है। भैया बहुत चेंज हो गए हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो उनको पूरा स्पेस दे देते हैं। और एक चीज़ भैया ने बोला था कि अब मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे किसी को बहन नहीं बनाना है, और मैं लाइफ में किसी को बहन नहीं बनाऊंगा, किसी भी लड़की को, और मेरी कोई बहन है ही नहीं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैंने कहा कि भाई, और आप सब चीज़ बोल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, लेकिन एक मतलब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था ना। तो फिर ये चीज़ जो भी है, तो इस चीज़ का भी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, जब आपको मन करेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपकी बहन है, तो आप याद कर लेना, बहन हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगर अब आप खुद ही कह दो कि भाई बहन नहीं चाहिए, तो फिर क्यों ही बहन पड़े बीच में। फिर वहाँ हो गया। फिर एक चीज़ मेरे को सुनने मिला कि ये चीज़ मुझे मतलब कोई किसी ने कहा था घर में, किसी ने क्या, भाभी ने कहा था कि मतलब जैसे कि मेरे लिए बोला गया था, मतलब मेरे लिए वो थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड लड़की है। ये चीज़ मैंने भैया से भी बोला था और मम्मी से भी मम्मी से आई डोंट नो बोला था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो जब सब बातें हैं ही तो सब बातें क्लियर ही कर देते हैं कि मुझे किस किस बातों से हर्ट हुआ है। तो मम्मी से नहीं, सॉरी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको लेके भी ना लोग ये कर दिए हैं, मतलब हल्ला कर दिए हैं। मतलब उस टाइम पे जब ये सब बवाल नहीं उठा था, तब से ही मैं दूर हो गई हूँ, तब से ही मैं दूर हो गई हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से जैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब से मैं दूर हुई हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात सबको पता है। और मतलब जिस दिन भैया का तबीयत ख़राब था, वो आईसीयू में सिवान वहाँ पे भर्ती थे, उस दिन मैं गई थी उनसे मिलने। उसके सेकंड दिन, जिस दिन वो घर पे आ गए थे, तो वो थे स्कूल पे, ठीक है। फिर हम भैया के साथ आ रहे थे ना, भैया ने कुछ बातें कही, मतलब बहुत ही, मतलब मैंने सोचा कि हो सकता है कि थोड़ा सा ये मतलब इमोशनली थोड़ा सा ये है, तो मतलब थोड़ा सा इनको मतलब ये करने देते, थोड़ा स्पेस देते हैं इनको, ठीक है। तो कुछ बातें हो रही थी। फिर मैं जैसे एंटर हुई ना, तो भाभी ने ये बात बोला मेरे से, ठीक है। मतलब बाद में बोला ये बात कि तुमको लेके भी लोग कह रहे हैं, तुमको लेके भी भैया को लोग कह रहे हैं, तुम्हारा भी नाम, इसमें किसी को नहीं छोड़ा है लोगों ने। और वो थर्ड पर्सन का भाभी ने नाम रखा कि उसने ऐसा बोला है। फिर मेरे को ऐसा लगा ना, उस टाइम पे मेरे को बहुत गंदा लगा कि यार आप कैसे सोच सकते हो, थर्ड पर्सन ने कहा, जो भी फोर्थ पर्सन ने कहा, जो भी कहा, जिसने भी कहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप कैसे सोच सकते हो, आप ये बात मेरे से कह कैसे सकते हो। आपने सब कुछ देखा है, आप सब कुछ ही करते हो। हम कोई भाई, आपके पति को हम कहीं अलग से ले जाके तो कहीं कुछ नहीं बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया भाई, आपने सोचा तो सोचा कैसे। यह चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई उस टाइम भी। फिर मैंने अपने पति से बोला, इनसे कहा मैंने कि ऐसा ऐसा बात भाभी बोल रही थी। इन्होंने कहा ना फ़ोन करना है तुमको और ना ही वहाँ पे जाना है, मतलब ना तुमको सिवान जाना है और ना ही तुमको ये करना है। लेकिन फिर भी जब अम्बाला वो वाला बात हुआ ना, तो भैया ने बर्थडे पे इनवाइट किया अपने बर्थडे पे, तो सबको, हमको, इनको। फिर उस टाइम भी मैंने ये बात भाभी से बोला कि मुझे इसी बात का हर्ट हुआ है, इन्होंने मना किया है वहाँ आने से या फिर बोलने से। तो भाभी ने गुस्सा में फ़ोन काट दिया। फिर ये इनसे हम बोले कि चलिए ना प्लीज़, मतलब अभी थोड़ा टेंशन भी है, ये सब चल रहा है, तो चलिए मिल के आया जाए। तो हम और ये चले गए, मतलब इनको हम बहुत रिक्वेस्ट किए। फिर उन्होंने टिकट कराया, 2 टिकट कराया, जो कि फिर हम लोग निकलने वाले थे, जैसे आज निकलने वाले थे। तो सुबह में मम्मी का फ़ोन आया कि हम लोग भी चलेंगे, किस ट्रेन से जा रहे हो तुम लोग। तो फिर उसके बाद तो आप लोग जानते ही हो, तो मम्मी पापा दोनों गए हम लोगों के साथ अम्बाला। फिर उसके बाद से जो हुआ। और एक टाइम पे ना, जब मतलब भाभी का ये था ना, मतलब क्या कहते हैं, भैया जब घर छोड़ के गए थे तो भैया ने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। तो भाभी ने मतलब मेरे पास कॉल करके बोलती थी कि फ़ोन कर लो ना भैया के पास, कहाँ है, कैसे हैं। तो मैं करती थी, ठीक है, सब कुछ करती थी। लेकिन फिर भी आज मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है, फिर भी मेरी भाभी जी मेरे लिए एक बार भी नहीं बोले कि यार उसकी क्या गलती है, छोड़ो उसको मत बोलो कोई भी कुछ, उसने कुछ नहीं किया। कोई भी औरत हो या फिर मर्द, ठीक है, वो अपने लिए स्टैंड जब तक नहीं लेगा, तब तक आप पीसोगे और आप बर्बाद होगे, ठीक है।